तो मित्रों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे नए ब्लॉग वीडियो में। आज ऐसा हुआ कि मैं अपने रूम पे लेटा था। सुबह मैंने भोजन पकाया नहीं, ठंडी बहुत थी, थोड़ा आलस आ गया। फिर दोपहर में मुझे लगी भूख। अब मुझे पकौड़े खाने का मन हो रहा था, ठंडी भी थी, पकौड़े खाने का मन हो रहा था। पकौड़े किसके खाएं, वही सोच ही रहा था। फिर मैंने सोचा चलो दुकान पर चलते हैं, कुछ लेकर आते हैं जिसके पकौड़े बनाएं। मैं निकल चुका हूँ दुकान की तरफ। मेरे रूम से दुकान करीब 200 या 300 मीटर दूरी पर है और बगल में है मेरा कॉलेज और मैं जा रहा हूँ दुकान की तरफ। रास्ते में मिले ये वाले भैया जी जो बेच रहे थे टेडी बियर। टेडी बियर का टाइम आने वाला है फरवरी में। कुछ लड़के अपनी प्रेमिका को देने के लिए इसे खरीदेंगे। वैसे छोटे बच्चे खेलने के लिए भी खरीदते हैं, उनके माता पिता उनके लिए। खैर, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। मैं तो अपनी भूख मिटाने के लिए, पकौड़ा बनाने के लिए दुकान की तरफ आगे बढ़ता ही जा रहा था। और मैं सामने के कैमरे से व्यू दिखा दूँ। सामने जो दिख रहा है वो एक कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। ये देखिए, ये वाला जो कॉलेज है ना, यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता हूँ मैं। खैर, मैं इंटर कब का ना पास कर चुका हूँ, लेकिन कुछ कारणवश यहाँ पर मुझे एडमिशन लेने की इच्छा हो रही है, क्योंकि मैं कई बार इधर से जा चुका हूँ और आ चुका हूँ। इस कॉलेज में जब छुट्टी होती है, एक दिन मेरे सामने छुट्टी हुई थी तो मुझे पता चला कि यहाँ के बच्चे बहुत पढ़ते लिखते हैं और बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। मैं अच्छी इसीलिए मैं यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता हूँ। खैर, मैं इन सब को इग्नोर करते हुए, अपने हाथों को ठंडी से बचाते हुए, इधर उधर रगड़ते हुए जा रहा हूँ दुकान की तरफ, जहाँ से मुझे खरीदनी है पकौड़े बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान। उससे पहले मैं अपने दोस्त रमन के रूम पर घूमने आ गया कि चलो देखते हैं वो भैया कहाँ हैं। वहाँ पर गया तो वो तो मिले नहीं, कहीं गए हुए हैं। रूम पर उनके ताला लगा हुआ था। फिर वहाँ से निकल लिए दुकान की तरफ बढ़ ही रहे थे कि ठंडी का बहुत ज़्यादा ही एहसास हो गया। और मुझे एहसास हुआ कि मेरे टी शर्ट का जो कॉलर है ना, ऊपर नीचे है या फिर टेढ़ा बेढ़ा है। यही सोच ही रहा था कि मुझे याद आया कि इसे लिए हुए भी 1 साल से ज़्यादा हो गए, तो अब इससे क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। और हम पहुँच गए दुकान पर। मैंने कैमरा ऑन किया दुकान पर, तब मुझे पता चला कि मेरे नाक के नीचे तो एक दाना निकल आया, अच्छा खासा दाना। फिर देखने लगे सब्जियां जिससे पकौड़े बनाना था। कुछ मैं सोच ही रहा था कि क्या लूँ और मुझे बैगन दिखा, बहुत अच्छा लगा। बैगन बड़े बड़े थे बैगन, वो बड़ा वाला बैगन था। मैंने देखा, मैं सोचा पकौड़ा, मतलब बैगन देखते ही पकौड़े बनाने का जो ख्याल था ना, वो मेरा दूर हो गया। मैंने सोचा पकौड़े नहीं, अब बनाएंगे भजिया और रोटी। तो मैं यहाँ पर आया और बैगन लेने की तैयारी में लग गया। मैंने 2 बड़े बड़े बैगन रखे, सोचा था उसे ले लूँ, बड़ा वाला। फिर मैंने सोचा वो 2 ही बैगन से हो गया था करीब 700 ग्राम। फिर मैंने सोचा अगर वो 2 ही बैगन से 700 ग्राम हो गया है, उसमें से अगर एक भी खराब निकल गया तब तो घाटा लग जाएगा यार। इसीलिए मैंने उसे हटा दिया। मैंने कहा भैया इसे हटाओ, अब तुम ये छोटा वाला बैगन दो। तो मैं यहाँ पर अच्छे बैगन खोजने लगा। यहाँ पर सब्जियाँ बहुत कुछ रखी हुई थी। करेले थे, करेला था, बैगन था, और इस समय भाई कटहल भी था इनके पास। और मैं बैगन छांटने लगा और साग वगैरह भी यहाँ पर रखे हुए हैं इनके दुकान पर। मतलब लगभग सब कुछ मिल जाता है यार।
गाजर थी, मतलब सब कुछ, लगभग सब कुछ इनके दुकान पर मिल जाता है। खैर मुझे और किसी से मतलब नहीं था, मैं तो बैगन ही देख रहा था अपना, और अच्छे अच्छे बैगन देख रहा था कि जो ख़राब ना हो, क्योंकि एक दिन मैं ऐसे भजिया बनाने के लिए बैगन लेकर आया और उसमें से आधे से ज़्यादा बैगन मुझे ख़राब मिल गए। सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने का उतना मतलब बारगेनिंग जैसे क्या बोलते हैं, देख कर वो मुझे मतलब आता नहीं है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और मैं बैगन एक एक बैगन छाँट कर अच्छा ले रहा हूँ, जो कि मुझे लेना था सिर्फ आधा किलो 500 ग्राम, लेकिन बैगन हो गया था वो 700 ग्राम, जो कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उतना ही ले लेते हैं। हाँ, 700 ग्राम मैंने बैगन ले लिए। उसके बाद में रिफाइन लेना था, तो फिर रिफाइन के अल्टरनेट में वहाँ पर कुछ और सोया ऑयल था, तो मैंने कहा चलो वही दे दो। वो सब लेकर मैं दुकान से निकल लिया वहाँ से। हाँ, खुशी हो रही थी कि भाई, मतलब मैं सोच रहा था कि देखो मैं पकौड़े बनाने के लिए निकला था घर से, रूम से, कि चलेंगे पकौड़े बनाने के लिए कुछ लेकर आएंगे। यहाँ पर आए देखे बैगन मिल गया अच्छा सा, तो बैगन ही ले लिए। खैर मैं इस वीडियो में मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार, मैं इतना गोरा कैसे हो गया हूँ, गोरा हो गया हूँ या मेरे फ़ोन का कैमरा सही हो गया है, या कुछ मौसम ही ऐसा वैसा है जिससे मैं गोरा दिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसा हूँ। खैर यही सब सोचते हुए मैं आगे निकल रहा था, और पता नहीं क्या बकवास कर रहा था यार, मतलब कुछ तो कर रहा था मैं, और मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से खुशी आ रही थी ऐसे। मैं सोच रहा हूँ खुद से, मैं अभी वॉइस ओवर करते हुए खुद ही सोच रहा हूँ मैं इतना खुश क्यों हूँ। फिर मैं आगे जा रहा था अपने रूम पर। अभी मैं जाऊंगा अपने रूम पर और बनाऊंगा इसका भजिया मुझे बहुत पसंद है। मैं मतलब बैगन की जो है मुझे सब्जी रत्ती भर नहीं पसंद है, बैगन की सब्जी मुझे रत्ती भर नहीं पसंद है। मतलब बैगन का कोई भी डिश हो मुझे पसंद ही नहीं है, सिवाय भजिया के। भजिया रोटी के साथ खाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी। और ये अच्छा कैसे लगता है, एक बार मेरे घर पर, यहाँ रूम पर नहीं, रूम पर तो मैं अकेले, तो घर पर ऐसे बैगन की सब्ज़ी बनी हुई थी। हाँ, और शायद सब्ज़ी में और कुछ था ही नहीं, तो मुझे तो बैगन पसंद नहीं था, तो मैंने उस दिन भोजन ही नहीं किया। तो मेरी मम्मी ने ऐसे तवे पर ये बैगन को सेक कर बैगन का भजिया बनाकर रोटी के साथ दिया मुझे, और मैंने उसे खाया। उस दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उसी दिन से मुझे भजिया बहुत ही पसंद आने लगा। तो मुझे जब भी मौका मिलता है, यहाँ तो मैं खुद से ही भोजन पकाता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है तब मैं लेकर आता हूँ बैगन और भजिया बनाता हूँ। खैर मैं अपने लॉज के पास आ गया था, यहीं पर मेरा लॉज है, और मैं अपने लॉज में घुस गया हूँ। यह है मेरा लॉज, देख लो भाई, देख लो मेरा लॉज है ये। हाँ, तो मैं अपने लॉज में आ गया हूँ, और लॉज में आने के बाद मैं चल रहा हूँ अपने रूम में। सामने है लास्ट वाला कमरा मेरा रूम, ये है मेरा रूम, देख लो ये है भैया रूम। मैं अपने रूम को खोल रहा हूँ, देखो ये मैं आ गया अपने रूम के अंदर। तभी मुझे ऊपर वाले मेरे मित्र का कॉल आता है, वो बोलते हैं भाई मेरे पास आ जाओ, थोड़ा काम है। मैं वहाँ पर बैगन रख दिया हूँ, और बैगन रख कर जा रहा हूँ अपने मित्र के पास, और बैगन रख दिया, दरवाजे को लॉक किया, मतलब कुंडी लगाई, और मैं जा रहा हूँ। मेरा मित्र जो ऊपर सेकंड फ्लोर पर रहता है, मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूँ भाई मेरे मित्र के पास। और मेरे यहाँ लॉज में थर्ड फ्लोर भी है, हाँ पीछे आपने देखा होगा जो जीना लगा हुआ है। और मेरा मित्र इधर किनारे सबसे लास्ट में रहता है। हाँ, ये मैंने दरवाज़ा ठोका मेरे मित्र का, भाई बोला क्या है भैया, कहाँ हो? ये भैया खोल दिए। भाई कैमरे में आए, बोलो कैमरे में आए, बोल भाई खुश हो गए मुझे देखकर। ये मेरे मित्र हैं भाई, मित्र हैं भाई मेरे।
फिर इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा बस ऐसे ही बुला लिए थे। मैंने कहा अरे यार मुझे भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ भोजन पकाने। बोले ठीक है, तो जाओ भोजन पका लो, फिर आओ, फिर मिलते हैं, बात करते हैं। फिर मैं आ गया नीचे, चल रहा हूँ अपने रूम पर। अब मैं बनाऊँगा बैगन का भजिया। देखो मैं अकेला, मैं रूम में अपने अकेला रहता हूँ, तो इसे मतलब वीडियो बनाने में भजिया पूरी रेसिपी तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि दोनों हाथों में मसाला वगैरह लगा रहेगा, तो वो दिखाना संभव नहीं होगा। हाँ, ये तो लाइट चली गई थी इसलिए ऐसा हुआ। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भजिया जो है कैसे बनाया जाता है। ये मैं देखो अपनी पॉलीथीन जो है एक हाथ से, देखो अब एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है, एक हाथ से खोलने की नाजायज़ कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा था। फिर मैंने चाकू लिया और ये कट कर दिया, पॉलीथीन ही कट कर दिया मैंने। अब पॉलीथीन कट करने के बाद में देखो उन्होंने क्या क्या दिया। पहली बात तो मुझे दिया बैगन, जिसका बनाएंगे हम भजिया, और यह है हरी धनिया। हरी धनिया भैया फ्री में दिए हैं यार, क्योंकि उतना हरी धनिया सभी लोग देते हैं तो कहना नहीं पड़ता है। बहुत जगह जाओ तो उनसे कहना पड़ता है भैया कि हरी धनिया फ्री में दे दो, या फिर हरी धनिया डाल देना। हाँ, लेकिन वहाँ पर वो खुद से ही दे देते हैं। और ये वाला देखो, ये वाला बड़ा बैगन, ऐसा मैं पहले 2 बैगन लिया था जो कि 700 ग्राम करीब था। और ये है वो सोयाबीन ऑयल, क्या बोलते हैं यार, लेकिन मस्त होता है, उन्होंने कहा अच्छा रहता है उससे रिफाइंड। बाकी इसमें कुछ दिए हैं धनिया के साथ फ्री में मिर्चा है, मिर्चा कुछ भी है। अब देखो पन्नी को हम रखते हैं, पॉलीथीन को यहाँ पर। हमारे पास जितनी भी यूज हो चुकी पॉलीथीन होती है हम उसे वहीं पर रख देते हैं। अब धनिया को रखेंगे साइड में यहाँ पर, और मिर्च को भी रखेंगे साइड में वहीं पास में। यहाँ देखो ये रहा, मिर्च रख दिए यहाँ पर, मिर्च को रख दिए वहाँ पर। अब ये है, इसे भी उधर ही डाल देते हैं। और अब हम लोग भजिया की कटिंग वगैरह करेंगे, धुलेंगे ये सब करेंगे। बाकी देखो ये 700 ग्राम बैगन, अब बैगन को धुलकर काट दिया है। उसके ऊपर ये है मसाला मैंने डाल दिया। उसमें पहले गरम मसाला जो कुटवा कर मैं लेकर आया था, उस गरम मसाले को मैंने डाल दिया है बैगन के ऊपर कट करके। और अब इसमें डालेंगे हल्दी। वीडियो बनाने में दिक्कत होती है, एक हाथ से हल्दी कैसे निकालूँ आप ही बताओ ना, तो दिक्कत होती है ना। और मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है कि मैं वीडियो बना लूँ स्टैंड पर लगा कर, तो इसलिए देखो पूरी रेसिपी तो दिखेगी नहीं, लेकिन मैंने सोचा था कि बनाने के बाद में मैं दिखाऊंगा, लेकिन मैं भूल ही गया क्योंकि